एक दफा बुरा कहे, तू उसे 4 दफा बुरा कहेगी तो फसाद तो पड़ेगा। फसाद खत्म करने का तरीका क्या है कि अपनी सास को अपनी मां का मकाम दीजिए, उसके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक कीजिए। जब प्यार और मोहब्बत का सलूक होगा तो बिल्कुल घर के अंदर इत्मीनान होगा, सुकून होगा। आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बड़े कादी शुरै का किस्सा है। वो एक इमाम से कहते हैं कि तुम बनी तमीम कबीले की औरतों में से किसी से शादी करो। कहा क्यों, खास इस कबीले की बात क्यों करते हो, क्या तुमने इनमें खास चीज देखी है? कहा ये बड़ी अक्लमंद औरतें होती हैं, इनके अंदर अकल, फरासत, फहम बहुत ज्यादा है। कहा तुमने जो देखा वो बताओ। काजी साहब कहते हैं कि मैं एक जगह पर गुजर रहा, एक औरत और उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी। मैं मुसाफिर था उस बस्ती में। मैंने कहा ए नेक खातून, प्यासा हूं, मुसाफिर हूं, पानी पिला दे। लड़की ने कहा तुझे कौन सा पानी पसंद है? दूध पिएगा, शहद वाला पानी पिएगा, शरबत पिएगा, सादा पिएगा, कौन सा पसंद है? मैंने कहा मैं तो मुसाफिर बंदा हूं, जो पिला देगी पी लूंगा। उसकी मां ने कहा ये मुसाफिर है, इसको दूध पिला दो। कहा लेकिन मुझे उनका असलूब, उनका तरीकाकार बहुत अच्छा लगा। मैंने उस कबीले का, उनके माँ बाप का नाम पूछा और चल दिया। कुछ अरसे के बाद मैंने निकाह का पैगाम भेजा, जो उस खानदान ने बड़ी हंसी और खुशी से कबूल कर लिया। ये कादी शुरै अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर बहुत बड़े ओहदे पर, कुदात के ओहदे पर फाइज रहे, बहुत नेक और जाहिद आलिम। और काजी का हमारी शादी हुई, इतनी खुशियां उस घर में, उस शादी पर उस लड़की को इतने तोहफे तहाइफ, मुझे तोहफे तहाइफ। फिर जब हम अपने कमरे में पहुंचे, गुरफा नौम में पहुंचे, तो मेरी बीवी मेरे पास आई। सबसे पहले मुझे सलाम किया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कहा सब्र करो, सब्र करो, ये पहली रात है, इसको अल्लाह की इबादत से इसका आगाज करते हैं। सुन्नत तरीका है कि 2 रकत नमाज पढ़ी जाए। काजी साहब कहते हैं मैंने उठ के 2 रकत नमाज शुरू की, पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बेगम भी खड़ी 2 रकते नमाज पढ़ रही। हमारे यहां भी कभी इस तरह आगाज हुआ? हमारे यहां शादी होती है तो फिल्मी गाने लगे हुए, मूवी बनाने वाला खबीस, बीवी इसकी है और इससे पहले कोई और देखकर इसकी मूवी बना रहा है। और यहां जिस घर का आगाज, जिस रात का आगाज अल्लाह की इबादत से हो। कहा मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बीवी मेरे पीछे नमाज पढ़ रही, 2 रकते पढ़ी। मैंने फिर अपनी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उसने कहा अल्लाह पर रहम करे, 1 मिनट ठहरिए। मेरे हाथ को रोककर खुतबा मसनूना पढ़ा। ए मुसलमान बेटियों, ए मुसलमान बहनों, ये इस्लाम के तरीके हैं, ये अपने घरों में सुकून लाने के तरीके हैं, ये हलाल जादू है। जब इस हलाल तरीके पे आप चलेंगी तो आपके घर में फसाद नहीं होगा और आपको किसी तावीज फरोश के पास, किसी नजूमी और आमिल के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी है। कहा मैं बड़ा हैरान, मेरी बीवी खुतबा मसनूना पढ़ती है। खुतबा मसनूना पढ़ने के बाद कहती है कि मेरी शादी और आपकी शादी अल्लाह के हुक्म से हुई है। मेरा निकाह किसी और मर्द से हो सकता था, आपका निकाह किसी और औरत से हो सकता था। हम दोनों को इस रिश्ता में जो जोड़ने वाला है वो अल्लाह की जात है। तो सुनिए, मैं आपके लिए अजनबी औरत हूं, मैं आपके लिए गरीब औरत हूं। आप मुझे बताइए आपकी क्या आदत हैं, आपको कौन से काम अच्छे लगते? ये पहली रात बीवी पूछ रही आपको कौन से काम अच्छे लगते हैं, कौन सी आदतें आपको बुरी लगती हैं, आपके खानदान के कौन कौन से लोग आपको अच्छे लगते हैं, किन लोगों से आपका सलूक ठीक नहीं है, वो आपको बुरे लगते हैं। जो आपको पसंद होगा वो मैं करूंगी, जो आपको नापसंद होगा उसके करीब कभी नहीं जाऊंगी। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनको अपने घर आने दूंगी और जो आपको अच्छे नहीं लगते मैं उनको आपके घर नहीं आने दूंगी। कादी साहब कहते हैं मुझे उसका खुतबा सुन के इतनी खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने भी खुतबा मसनूना पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ा। यह पढ़ने के बाद मैंने कहा अल्लाह की नेक बंदी, जो कुछ तूने कहा है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है, ये मेरी आदतें हैं, ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, फला फला लोग अच्छे लगते हैं, फला फला बुरे। अब जो कुछ तूने पूछा मैंने तुझे बता दिया, अगर इनके मुताबिक अमल करेगी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं होगी। और काजी साहब उस इमाम से कहते हैं 20 साल मेरी शादी को गुजर गए, हमारे दरमियान एक
एक दफा भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मेरी बीवी ने पहली रात सारी जिंदगी गुजारने के मुझसे तरीके पूछ लिए। आपकी आदत क्या है, बुरी क्या चीजें लगती हैं, अच्छी क्या चीजें लगती हैं, क्या खाना पसंद करते हो, क्या नहीं करते, और अपनी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजार रही। और कहा जो तूने पूछा मैंने बता दिया, अगर इस पे अमल करेगी घर में फसाद नहीं होगा, घर में लड़ाई नहीं होगी, और अगर इसके खिलाफ करेगी तो ये खिलाफ तेरे लिए फिर हुज्जत बन जाएगा, तेरे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा कि तुझे तो सब कुछ पता था। ऐ मुसलमान बहन, जन्नती औरत बनिए, जन्नती औरत का लिबादा ओढ़िए, और याद कर लीजिए जन्नत के अंदर मुसलमान औरत को अल्लाह ने जो हुस्न, जो खूबसूरती अता करनी है, हदीस के लफ्ज हैं कि हूर को भी वो खूबसूरती नसीब नहीं होगी। हूर मुसलमान औरत को देखकर, इस मुसलमान बीवी को देखकर गैरत खाएगी कि हम तो जन्नती हूरे हैं, हमें खुशबू वो अता हुई है, अगर हम एक दफा जमीन पे झांक लें सारा जहान मुअत्तर हो जाए, सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, हमारी बड़ी बड़ी आंखों का, गोरी खूबसूरत आंखों का, गोरे जिस्म का, इसका सारा जिक्र रब के कुरान के अंदर है। लेकिन ए औरत, ए दुनिया की औरत, तेरा हुस्न जन्नत की हूर से भी ज्यादा है। सहाबिया पूछती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जन्नती, इस दुनिया की औरत को जन्नत की हूर से ज्यादा खूबसूरती कैसे नसीब होगी? फरमाया इन औरतों ने नमाजें पढ़ी हैं, हूरों ने नमाजें, इन्होंने रोजे रखे हैं, हूरों ने रोजे नहीं रखे, इन्होंने सदका खैरात किया है, अल्लाह की अताअत की है, अल्लाह की इबादत की है, उन नमाजों, रोजों और सदके और खैरात की वजह से इनको जो अल्लाह ने हुस्न अता किया है वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा है। जन्नती औरत बनिए, अपने खामिन को प्यार और मोहब्बत से उसकी सारी खिदमत कीजिए। याद कर लीजिए रसूलुल्लाह ने फरमाया जो औरत इतने काम कर ले, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल के कहेगा जहां से मर्जी जन्नत में चली जा। 4 काम कौन कौन से? फर्ज नमाजें, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, खामिद की अताअत। खामिद की हाँ में हाँ जो उसने कह दिया, इल्ला ये कि खामिद का हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। नबी ने फरमाया जो औरत 4 काम कर लेती है अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल के कहता है जहां से तेरा जी चाहता है जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी घरवालियों को इसी तरह इस्लाम की तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।